तो दोस्तों आज उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक अध्ययन है वो किया जाएगा। उसमें उत्तराखंड के जो इतिहास को आपके 3 भागों में बाँटा गया है। तो इसमें जो सर्वप्रथम आपका है उसमें प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा इसमें आद्य ऐतिहासिक काल है और इसमें जो तीसरा है ऐतिहासिक काल है। इन 3 भागों में बाँटा गया है और जो उत्तराखंड के पुरातत्व के जो जनक हैं वो हेनबुट को माना जाता है और हेनबुट द्वारा 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुराअवशेषों की खोज की गई। देवीधुरा आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सर्वप्रथम इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें प्राग ऐतिहासिक काल में जो राज्य में जो विभिन्न स्थलों से जो प्राप्त हुए पाषाणकालीन उपकरण, गुफा, शैल चित्र हो गए, कंकाल हो गए, मृदभांड हो गए, धातु उपकरण हो गए, जो अन्य शैल जो भी यहाँ मिले हैं उसमें मानव निवास की पुष्टि होती है। तो इस काल में जो प्रमुख साक्ष्य के रूप में जो मिले हुए हैं उसमें सर्वप्रथम जैसे कि आपका लाखू गुफा है, यह आपकी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है लाखू गुफा, और जो इसकी खोज की गई 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई 1968 में। और जो लाखू गुफा अल्मोड़ा में जो शैवाल नदी है, शैवाल नदी उसके तट पर पड़ती है। और लाखू गुफा में शिलाश्रय है जो यहाँ मिला हुआ है, उसमें नागफनी के आकार का, एक नागफनी के आकार का है शिलाश्रय लाखू गुफा में। और लाखू गुफा शिलाश्रय में बने चित्र का मुख्य जो विषय है, वहाँ जो शिलाश्रय मिले हैं उसमें सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है और उसमें 2 नृत्य मंडली हैं जो नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं, सामूहिक नृत्य करते हुए। इसी प्रकार आपका जो आगे है दूसरा, इसमें जो शैल यहाँ मिली है फड़का नौली में शिलाश्रय की खोज की गई है अल्मोड़ा में। इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मटवाल ने 1985 में की थी। 1985 में फड़का नौली के प्रथम शिलाश्रय की जो छत है वो नागराजा के फन के भांति बाहर को निकली हुई है। जो छत है उसकी प्रथम शिलाश्रय की, उसकी छत नागराजा के फन की भांति बाहर को निकली हुई है। और जो अगला शिलाश्रय मिला है वो आपका पेटसाल में मिला है, जो पेटसाल आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी भी खोज यशोधर मटवाल द्वारा 1989 ईस्वी में की गई। इस शिलाश्रय से प्राप्त जो नृत्यरत मानव आकृतियाँ हैं वो आपका कत्थई रंग से रंगी गई हैं। और उसके बाद जो अगला शिलाश्रय मिला है आपका, शिलाश्रय मिला है वो अल्मोड़ा के फल सीमा, यानी कि फल सीमा है वहाँ अल्मोड़ा में, वहाँ योग और नृत्य मुर्दा करने वाली आकृतियाँ मिली हैं। ऐसे इस प्रकार के शिलाश्रय मिले हैं जिसमें योग और नृत्य मुर्दा वाली आकृतियाँ मिली हैं। और उसके अलावा जो अगली है लवेथाप, ये भी आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। लवेथाप से प्राप्त जो शैल चित्र है उसमें मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और अल्मोड़ा जनपद में और शिलाश्रय भी हैं, जैसे कि एक काला माटी में मिली हुई है और मल्ला पेनाली में भी शिलाश्रय मिले हुए हैं। और उसके अलावा आपकी जो ग्वारखा गुफा है वो आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। डुंगरी गांव के पास अलकनंदा के तट पर यह स्थित है। इस गुफा से मानव भेड़ हो गया, बारहसिंगा हो गया और लोमड़ी हो गया, इसके रंगीन चित्र मिले हैं। और इसमें जो आपके इस गुफा की जो खोज की गई थी वो उजागर की गई आपके राकेश भट्ट द्वारा। पुरातत्वविदों हेतु राकेश भट्ट द्वारा इसको उजागर किया गया। और इसके अलावा जो आपकी अगली है किमनी गांव में एक गुफा है, चमोली में पड़ता है, ये थराली के पास पिंडर घाटी के पास में है। और यह सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं यहाँ किमनी गांव चमोली के थराली के पास में पिंडर घाटी में, यह पिंडर घाटी में स्थित है। और उसके अलावा मलारी गांव भी आपका चमोली में पड़ता है। मलारी गांव चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा से लगा हुआ
गांव है मलारी गांव। तो इसमें शिव प्रसाद डबराल द्वारा 1956 में सावधान की खोज की गई। यहाँ से काले धूसर रंग के चित्रित मृद भांड भी मिले हैं। और उसके अलावा आपका हुंडली है जो आपका उत्तरकाशी जिले में हुंडली नामक स्थान पर, यह यमुना घाटी में स्थित है और यहाँ से भी शैल चित्र मिले हैं। और जो शैल चित्रों का जो रंग है इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है इसमें शैल चित्र में। तो अगली है आपका जो शैल मिली है आपकी रामगंगा घाटी में, जिसमें पाषाणकालीन शवागार और कप मार्क्स मिले हैं। और उसके अलावा बनकोट जो आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है बनकोट, तो इसमें 8 ताम्र मानव आकृतियां भी मिली हैं। और गढ़वाल क्षेत्र में भी कई स्थलों में चित्रित धूसर मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। तो आज ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल में जो शैल मुख्य उपकरण मिले हैं उनके बारे में बताया गया। तो आगे आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।